Hello viewers. Is there a right way of washing the female private part? Are intimate wash and soaps good for the female health? Can it cause cancer? Can it cause infertility? Joining me today is Dr. Shabina Javed from Bihar. Thank you for joining us today. I want to discuss a topic that not a lot of people are willing to talk about, and which is how to maintain hygiene in the female and male genital area. बहुत लोग ये topic बात नहीं करना चाहते हैं क्योंकि maybe it's taboo, but I feel it's very important and could have consequences to infertility. So मैं आपको पहला क्वेश्चन पूछना चाहती है कि कैसा हाइजीन मेंटेन करें फीमेल रिप्रोडक्टिव एरिया में, प्राइवेट पार्ट में. Thank you so much for inviting me. I'm very thankful. Female को अपनी जेनाइटल एरिया का बहुत ख्याल रखना चाहिए. जितना हम अपने फेस का या अदर बॉडी का ख्याल रखते हैं, इससे दुगुना हमको अपने जेनिटल एरिया का भी ख्याल रखना चाहिए. जितना हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरियाज ग्रोथ नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा जेनिटल एरिया में या प्राइवेट पार्ट में हमारे बैक्टीरिया और फंगल ग्रोथ करते हैं. तो इसलिए फीमेल्स को तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए. डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ जहां पर आप ख्याल रखते हैं, जैसे जब बच्ची पैदा होती है तब से लेकर के मेनोपॉज तक पूरे लाइफ में हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल चेंजेस बनते रहते हैं. जैसे जैसे हमारा हार्मोन्स काम करता है बॉडी पे, हमारा ग्रोथ होता है, वैसे वैसे हमको नीड टू जेनिटल एरिया को बहुत अच्छे से वॉश करना, अच्छे से सफाई रखना, वहाँ के हेयर को भी ट्रिम करते रहना, बिल्कुल क्लीन वॉश नहीं करना, ट्रिम करते रहना, ये सारी चीजें शामिल होती हैं. सबसे पहला जो हमको अपना जेनिटल एरिया को वॉश करने का, जब भी हम बाथरूम जाएं, यूरिन पास करने जाएं या स्टूल पास करने जाएं, अपने प्राइवेट पार्ट को सादे पानी से बहुत अच्छे से क्लीन करें और एक सूती कपड़े से वॉश करने के बाद ही कपड़ा पहने. ये पहला इम्पोर्टेंट काम है. सेकेंड ऑफ की आप जैसे थोड़ा सा वहाँ पे हेयर आने लगते हैं या थोड़े हेयर बड़े हो जाएं, उसको ट्रिम करें, ना कि क्लीन वॉश करें, उसको ट्रिम करें. बाल जो होते हैं प्यूबिक एरिया पर, वो भी बहुत सारे इन्फेक्शन को बॉडी पर नहीं आने देते हैं, इसलिए वहां बहुत ज्यादा बाल होते हैं जिसको ट्रिम करना है, ना कि उसको क्लीन वॉश करना है. तीसरा ये है कि हम किसी साबुन की जरूरत नहीं है, किसी भी शैम्पू की जरूरत नहीं है जेनिटल पार्ट को वॉश करने के लिए. सिंपल वाटर ही सफिशियंट है उस पार्ट को साफ करने के लिए. बाकी बॉडी खुद से ही अपने आप को क्लीन करती रहती. जहां से हमको थोड़ा बहुत सलाइवा, बहुत लोग कहते हैं कि लिकोरिया आ रहा है या पानी आ रहा है, तो वो लिकोरिया नहीं होता. पीरियड के एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक बॉडी थोड़ा सिक्रीट करती है, जहां से हमारे बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन खत्म होते हैं. वो बॉडी सेल्फ वर्क करती है, तो अपनी बॉडी को खुद भी बॉडी वॉश करती रहती है. इससे पहला शैम्पू साबुन ये सब यूज नहीं करने से भी ठीक है. Or does this apply to intimate wash also? Because there are a lot of intimate wash in the market these days. इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ मार्केट. अगर रियलिटी में कहा जाए तो किसी भी शैम्पू की, किसी भी इंटीमेट वॉश की जरूरत नहीं है. ये वहां पर जरूरत होती है जब अगर आपकी डिलीवरी हुई हो, वहां पर स्टिचिंग हुई हो, या आपको वहां पर कोई बॉयल्स हो गए हो, कोई इन्फेक्शन दाने हो गए हो, तो हम लोग वॉश करने के लिए बोलते हैं कि आपको कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए. बट रूटीन वे में ओनली सिंपल वाटर इज सफिशिएंट टू जेनिटल ऑर्गन को वॉश करने के लिए. और सेल्फ क्लीनिंग अपना आप हो जाता है. यस, सेल्फ बॉडी अपना आप को भी साफ करती है. सबसे पहला, जैसे हमने बताया कि सबसे पहला वर्क होता है कि जब भी आप यूरिन पास करें तो अपने बॉडी को सादे पानी से जरूर वॉश करें. क्योंकि अगर हम यूरिन पास करते हैं, थोड़ा बहुत अगर यूरिन बॉडी पर लगा रह जाता है, तो वहां पर ही फंगल इन्फेक्शन होना शुरू होता है. फंगल इन्फेक्शन एक बार शुरू होगा तो डिफरेंट टाइप के ऑफ इन्फेक्शन शुरू हो जाएंगे. आपको सफेद पानी गिरेगा, आपको सर्विसाइटिस हो जाएगा, आपको वेजिनाइटिस हो जाएगा. कोई भी परेशानी जो भी यूट्रस से रिलेटेड होती है ना, वो यूरिन करने के बाद पानी से वॉश करने से ही होती है. इसलिए हमेशा महिलाओं को चाहिए, फीमेल को चाहिए कि वो यूरिन पास करें तो सादे पानी से उस पार्ट को जरूर धोएं. So for example, itching in the private part, all these are because of hygiene नहीं maintain करने से है ये क्या? यस, बिल्कुल. जनरली फीमेल्स क्या करती हैं, आजकल बड़े फैंसी अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, तो वो अट्रैक्ट होकर के वो सिंथेटिक लेस वाले वो जो यूज होते हैं, तो वो फिल्मों में दिखता है, वो शॉर्ट टाइमिंग के लिए होता है, ना कि एक लॉन्ग टाइम के लिए आप दिन भर उसको कैरी करें. हमें दिन भर कैरी करने के लिए बेस्ट है कि आप कॉटन का अंडरगारमेंट ही यूज करें, जो बॉडी के लिए बहुत फ्रेंडली होता है और हमारे बॉडी में किसी भी तरह का रैशेस, खुजली, जलन नहीं होने देता है. अच्छा, very nice. So I want to ask the second question. When we use the toilet, so when we do number 2, let's say, how do we wash our
private part? यस, वहां पर भी है कि अगर आप स्टूल पास करते हैं तो आप तब भी अपने प्राइवेट पार्ट को जरूर वॉश करें, लेकिन नीचे से ऊपर नहीं, ऊपर से नीचे। Okay. क्योंकि अगर आप नीचे से कोई चीज ऊपर वॉश करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्टूल आपके विजाइनल का जो, जैसे लाइक आप ऐसे समझो कुछ ऐसी शेप होती है विजाइनल की, ऐसे गैप होते हैं। अगर Yes. आप कोई भी चीज नीचे से वॉश करते हैं तो इसमें आपको डंप फंसेगा, लेकिन आप अगर ऊपर से करते हैं तो पूरा क्लीन होकर के वो नीचे से निकल जाएगा। तो एक बार अपने विजाइनल पार्ट को ऊपर से वॉश करके नीचे तक लाना चाहिए। ये आपके डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए, ना कि एक बार ना कि 2 बार, ये डेली रूटीन में आपके शामिल होगा। तो इसका जो हैबिट होता है वो हर माँ को चाहिए, क्योंकि कहा गया है ना कि माँ जो होती है वो पहली टीचर होती है बच्चों की, क्योंकि उसने ही सब कुछ सिखाना है। माँ अनपढ़ है या पढ़ी लिखी डजंट मैटर, बट वो अपने बच्चों की पहली टीचर होती है। तो ये माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपनी बढ़ती हुई बच्चियों को, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जब वो समझदार होते हैं, तो उनको ये सारी चीजें बचपन से ही सिखाना शुरू करें, क्योंकि उनको डेली रूटीन में शामिल हो। जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो ये सफाई भी हमारे डेली रूटीन में शामिल होना चाहिए। You talked about trimming the pubic hair. तो ये क्वेश्चन था कि they do waxing, they use hair removal cream and all. Is that safe? Yes, so many hair remover cream, then vaccine, then wax, everything Yes. is available. बट जो अगर प्यूबिक हेयर के अगर हम जड़ से हेयर निकालते हैं तो वापस से ग्रोथ करने में टाइम लगता है, और उतने उस दिन में हमारे जो पसीने होंगे, वहां पर जो भी नमी मॉइस्चर्स होंगे, वो बहुत इजिली विजाइनल के आजू बाजू में जमा होंगे और वो इन्फेक्शन क्रिएट करेंगे। प्लस जो बाहरी जो कपड़े से रैशेस होते हैं वो डायरेक्ट आपके स्किन पर लगेगी, वो रैश करके भी बहुत, आप देखे होंगे कि जो लोग बहुत क्लीन वॉश हमेशा रखते हैं उनको वहां पर स्किन में रैशेस हमेशा बनी रहती है। रीजन क्या होता है कि उनके अंडर गारमेंट के जो कपड़े हैं और स्किन बराबर टच हो रही है, बिल्कुल टाइट वो वहां पर है। बाल क्या करते हैं, वो एक गैप, एक बीच में एक कैसे वो ऑक्सीजन कैरी करने का एक जरिया बनता है कि वो कपड़े और स्किन के बीच में वो एक तरह का मीडिएटर है जो उसमें टच नहीं होने देता, और स्किन फ्रेंडली होती है वो कॉटन कपड़ों से। Okay. Oh, very interesting. All right. अगर hygiene maintain नहीं किया तो what are the consequences? Does it lead to infertility also? Can it lead to cancer? सो मेनी इन्फेक्शन जो होते हैं वो फीमेल को विजाइनल इन्फेक्शन के थ्रू होते हैं। जैसे अगर शुरुआत तो आपको होगी फंगल से, बैक्टीरिया से, वो धीरे 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 आपको कन्वर्ट करेगी वजिनाइटिस में, सर्वोसाइटिस में, वो फिर कन्वर्ट होगी आपको इनफर्टिलिटी में। तो इनफर्टिलिटी भी 35% इनफर्टिलिटी विजाइनल हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से होता है। So there is a direct link between unhygienic genital area and infertility. यस राइट। और ये चीजें अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो ये चीजें मेल पर भी लागू होती है। Yes. मेल को भी बहुत सारी परेशानी जो होती है वो जेनिटल एरिया वॉश करने से नहीं होती, और दूसरे फीमेल को भी जो विजाइनल इन्फेक्शन होते हैं वो ड्यू टू अपने हस्बैंड पार्ट, मतलब अपने मेल पार्टनर के थ्रू उनमें कैरी करते हैं। Yes, yes. And I will come to the male part after this question. You were saying अगर maintain नहीं किया hygiene, तो what are the infections? यस बिल्कुल। अगर मिल में अगर विजाइन यूरिन का कोई इन्फेक्शन होता है या जेनिटल पार्ट का कोई इन्फेक्शन होता है तो फीमेल में जल्दी शो मतलब दिखता है और मेल में धीरे से दिखता है। उसका रीजन है बॉडी का बनावट। फीमेल का जो बॉडी का बनावट है वो जेनिटल एरिया, पेशाब का जो रास्ता होता है बिल्कुल स्किन के अंदर होता है। मेल का क्या होता है कि बॉडी से ही कम से कम काफी दूर तक होता है, तो इसलिए उनको इन्फेक्शन भी बहुत टाइम के बाद पता चलता है। बट फीमेल को ना विद इन 72 आवर्स में समझ में आ जाता है कि हमको इन्फेक्शन या इचिंग या बर्निंग या पेशाब में जलन कुछ ऐसा हो रहा है। बट मेल को पेशाब में जलन हो सकता है कि 15 दिन के बाद आए, 20 दिन के बाद आए, बट फीमेल को 72 घंटे के अंदर अंदर यूरिन में इन्फेक्शन जलन शुरू हो जाएगा। यूरिन सबसे बड़ी जो पहचान होती है वो 2 होती है, पहली ये इचिंग, दूसरी ये यूरिन का में पेशाब करने में जलन। ये 2 ऐसे जो सिम्टम है जो बहुत जल्दी पता चलते हैं कि आपको यूरिन के इन्फेक्शन हो रहा है। Yes. Male में infection करना, infection पहचानना is more difficult. अगर male genital area clean नहीं रखता तो female को बहुत impact करता है. And all these बहुत impact करता है। all these impact will sometimes lead to infertility. Yes, right. And what are the infections that can lead to infertility? यस बहुत ज्यादा मेरे प्रैक्टिस में 35 to 40% फीमेल्स एंड मतलब कपल्स में हमने देखा है कि उनको हाइजीन मेंटेन नहीं करने की वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती है। कभी कभी हम लोग इनफर्टिलिटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, सिर्फ उनको हाइजीन मेंटेन करवाते हैं। हस्बैंड एंड
वाइफ को, उनको हाइजीन मेंटेन करने की मेडिसिन दिया, विद इन 1 मंथ में प्रेगनेंसी आ गई। और ये हमने बहुत देखा है। तो इट्स मीन कि बहुत इम्पैक्ट करता है। और आपने देखा होगा कि जब नए कपल्स होते हैं और शादी होती है, और अगर शादी के अपने 1 से 2 महीने के अंदर अंदर किसी भी रीजन से वो डॉक्टर विजिट करते हैं, तो कोई भी डॉक्टर, वो फिजिशियन हो या गायनी हो, सबसे पहला काम करती है कि वो पार्टनर्स को, यानी कि उन कपल को एक फ्लूकानाजोल की एक सिंगल डोज जरूर खिलाती है कि भाई आप लोग खा लो। हो सकता है कि आप दोनों का इन्फेक्शन एक दूसरे में ट्रांसमिटेड हो रहा हो, उसको रोकने के लिए और आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी बनाने के लिए। तो पहला जो मेडिसिन होता है, यस, अगर आप पहले गानी के पास आप विजिट करेंगे और न्यू कपल है, तो सबसे पहला काम कि एक फ्लूकानाजोल का एक टैबलेट आप खा लो, हस्बैंड वाइफ बोथ पार्टनर, कि आपका इन्फेक्शन जो भी होगा, अगर हल्का फुल्का है तो वो इससे ज्यादा नहीं होगा और आपकी फर्टिलिटी ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो ये एक रीजन होता है। और बहुत सारे ट्रीटमेंट में हमने देखा है कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ना करके, अगर हम लोगों ने इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया या हाइजीन मेंटेन करने का तरीका बताया, पेशेंट उसको फॉलो करता है, तो 1 in 2 months में प्रेगनेंसीज हो जाती है। So such an important thing, and India is not willing to talk about maintaining hygiene in the private parts. अच्छा, हम दोनों बात किया था how to, हाँ जी प्लीज। हाँ, ये हमने देखा है कि जैसे मेरे कुछ, जैसे हमारे और आपके ये ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, ऐसे मेरे एक राजस्थान में गांव है, पुष्कर के आसपास में, वहां पर भी मेरे 500 लोगों से एक मीटिंग हुई थी, जहां पर ये कहा गया कि हमारे क्या पानी की कमी होने की वजह से हम लोग हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। वाओ। और आई एम श्योर, यस, आई एम श्योर कि आप, वहाँ पानी इतना नहीं है कि आप अपने बॉडी को वॉश कर सकें। Well, that's very shocking. यस, Have you? मैक्सिमम वहां पे को जो प्रॉब्लम थी, वो बेसिक थी कि मेन जो बेसिक प्रॉब्लम थी कि पेशाब में जलन, खुजली, इन्फेक्शन, बदबू आना, वहां पे रेडनेस होना और इनफर्टिलिटी। Both male and female or just females? यस, दोनों को। यस, मेल में जो सबसे बड़ा कॉज दिखता है, आप अगर आपने कभी देखा होगा मेल मेल पार्टनर को, कि उनके थाई के जॉइंट में ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है और Yes, बहुत yes, इचिंग करता है। yes. वो जब शाम को कपड़ा निकाल खोलते हैं, मतलब हस्बैंड को हर वाइफ देख सकती है यहाँ पर, कि वो जब कपड़ा उतारते हैं तो पहले वो खूब खुजली करेंगे बंदर की तरह, मंकी टाइप स्टाइल। Yes, yes. खुजली करने के बाद, हाँ यस, वो ये होता है कि वहीं से मेल का इन्फेक्शन शो होता है कि ये आपको भैया फंगल इन्फेक्शन हो रहे हैं, आप ट्रीटमेंट ले लो इसका। Oh, so this is big. तो आप पहले स्टडी किया था गल्फ रिटर्न मेल्स को कैसा इनफर्टिलिटी होता है, ऐसा वाला आप ये भी स्टडी करोगे या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, पिछले 10 सालों की प्रैक्टिस में हमने 25,000 से ज्यादा अब तक हम मेडिकल कैंप कर चुके, डिफरेंट डिफरेंट गांव में, डिफरेंट डिफरेंट पंचायत में, डिफरेंट डिफरेंट शहर में। अभी रिसेंटली 2 दिन पहले, यस, 2 दिन पहले हम कैंप करके आए हैं यूपी में। एक जगह है प्रतापगढ़, डेरवा, प्रतापगढ़, वहां से 35 किलोमीटर दूर डेरवा, जो कि मेरे मेरे खुद के हॉस्पिटल से वो सेंटर 450 किलोमीटर दूर था। इसके बावजूद हम वहां पर कैंप करने गए, हमने 300 से ज्यादा पेशेंट देखा। हम 3 दिन का, मेरा मतलब कैंप जो मेरा था 1 डे, 1 दिन का, बट पेशेंट मेरे पास बुक हुए 350। तो 350 पेशेंट हम एक दिन में नहीं देख सकते थे, तो हमको रुकना पड़ा। तो हम 2.5 दिन में 350 पेशेंट का हमने विजिट किया। 350 पेशेंट में 170 पेशेंट इनफर्टिलिटी के ड्यू टू विजाइनल इन्फेक्शन, 100 पेशेंट जो इनफर्टिलिटी के निकले, वो निकले कि हस्बैंड को डायबिटिक है और वो प्रेगनेंसी नहीं ले पा रही और हस्बैंड को कुछ नहीं पता, वो ट्रीटमेंट करवाए हैं अपना इनफर्टिलिटी का, बट डायबिटिक का ट्रीटमेंट ही नहीं हुआ है। मतलब उनका HbA1c 9+। तो ठीक है, आपका रूटीन फास्टिंग नहीं दिख रहा है, शुगर फास्टिंग, शुगर रैंडम में आपका शुगर नहीं आ रहा है, प्लस आप, बट आपका HbA1c हाई है। इट्स मीन कहीं ना कहीं तो आप इम्पैक्ट हो रहे हो डायबिटिक्स से। तो मतलब 100 पेशेंट ऐसे थे, हस्बैंड जो थे, जो मेल पार्टनर थे, 350 तो मेरी फीमेल बुक थी। हमने कम से कम 150 मेल को देखा। लगभग 3 दिन का मेरा ये कैंप चला, और ये मेरा पहला कैंप रहा, तो 3 दिन कंटिन्यू चलता रहा। लगभग हमने 500 पेशेंट देखे, अगर मेल और फीमेल को मिला दिया जाए तो। That's a lot of patients. When you go for these camps, apart from checking, do you talk about female or male private part में कैसा hygiene maintain करना, ये भी आप सिखाता है? बिल्कुल, हम अपने सारे भी वीडियोस में सिखाते हैं। और मेरी एक कैंपेन चलती है जो हमने खुद के इंटरेस्ट से शुरू किया था। हर स्कूल और कॉलेज में जहाँ पे गर्ल्स होती हैं, क्लास 7 से लेके ऊपर तक की, वो मेडिकल कॉलेज हो या फिर कोई डिग्री कॉलेज हो या BA BSc वाला कॉलेज हो जहाँ फीमेल्स हो, तो वहां पर मेरा विजिट होता है। उनको हम बताते हैं कि आप अपना
इंटीमेसी हाइजीन कैसे मेंटेन करें। तो ये चीजें हम सिखाते हैं और अपने हर कॉल्स में, अपने हर हम वीडियोस में हमेशा सिखाते हैं कि हमेशा हर फीमेल को अपना इंटीमेटी पार्ट को मेंटेन करना चाहिए। जितना सुंदर हमारा शक्ल है उतना ही सुंदर हमारा जेनिटल पार्ट भी होना चाहिए, बिकॉज हेल्दी इट्स एग्जाम्पल फॉर महिलाओं को समझाने के लिए कि उतना ही खूबसूरत वो भी होना चाहिए। अगर ये सुंदर है तो हम बहुत सुंदर देखेंगे मन के लिए, और हमारा जेनिटल पार्ट अगर सुंदर है तो हम हेल्दी हैं अपने सेहत के लिए। तो सेहत अच्छी हो तो हमारा जेनिटल पार्ट हेल्दी होना चाहिए, और हेल्दी होने के लिए इतना ही सुंदर होना चाहिए। That's amazing. You are doing a great. Did you like today's video? If you do, consider subscribing to our channel. Press the notification bell icon on and give us a thumbs up. Thank you. God bless you.